Hi everyone, this is Kirti and we going to cover all one-liners on William Shakespeare that is very important for any competitive exam. So the first point here, Globe and Blackfriars are the names of theatres which are associated with. ग्लोब एंड ब्लैक फायर्स थिएटर्स के नाम है दोनों, जो कि विलियम शेक्सपियर के साथ एसोसिएटेड हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 2, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दोज स्टोन्स एंड कस्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन. This raised doggerel over the world's greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? ठीक है, सो ये लाइंस हैं जो विलियम शेक्सपियर की जो कब्र है उस पर मतलब इंस्क्राइब्ड हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 3, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क with someone in the two last part of Henry VI and in Richard III. Who is he? ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने हेनरी 6 के जो लास्ट 2 पार्ट हैं और रिचर्ड III को किसी के कोलैबोरेशन में लिखा था, मतलब किसी पोइट के साथ मिलकर लिखा था. सो हु इज़ ही, वो कौन है, उनका आपको नाम यहाँ पर बताना है. सो दैट इज़ क्रिस्टोफर मार्लो, जिनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था अपने दोनों हिस्ट्री प्लेज में, रिचर्ड III एंड हेनरी 6. ठीक है, हेनरी 6 के उन्होंने 3 पार्ट लिखे थे, हेनरी मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड रिचर्ड III के भी इन्होंने इसके ऊपर भी इनके 2 प्ले हैं, रिचर्ड II एंड रिचर्ड III. सो ऐसा माना जाता है कि मार्लो के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था. मार्लो क्या हैं, एक यूनिवर्सिटी वेट हैं एंड शेक्सपियर के प्रेडिसेसर हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 4, इट इज़ सैड दैट हेनरी 8 इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड. ऐसा माना जाता है कि हेनरी 8 फ्लेचर का वर्क है और शेक्सपियर का. ठीक है, इसको शेक्सपियर ने फ्लेचर के साथ कोलैबोरेट किया है हेनरी 8 को, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक अनफिनिश्ड वर्क है. नेक्स्ट पॉइंट है 4, इट इज़ सैड, ऐसा माना जाता है दैट हेनरी 8 इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर. ये माना जाता है कि जो हेनरी 8 है वो शेक्सपियर ने फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा है, मतलब ये वाला जो वर्क है इनका, इन्होंने फ्लेचर के साथ कोलैबोरेट किया था, जो कि इनका एक इनकम्प्लीट वर्क है, इनकम्प्लीट प्ले है हेनरी 8, जिसका अल्टरनेटिव टाइटल है ऑल इज़ ट्रू. नेक्स्ट है 5, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू सो फॉल्स्टाफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले विच वन. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने विलियम शेक्सपियर को मतलब उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो फाल्स्टाफ है उनके ऊपर एक स्पेशल प्ले वो लिखें विलियम शेक्सपियर. सो कौन सा प्ले है वो ये आपको बताना है. सो ये प्ले है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, 1597 में आया था. ठीक है, जिसे उन्होंने फाल्स्टाफ को दिखाया है. नेक्स्ट पॉइंट है 6, शेक्सपियर्स कंटेम्पोरेरी वॉज, इनके टेम्परेरी थे बेन जॉनसन. ठीक है, बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी पोइट हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 7, हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म. ये बुक्स किसने लिखी हैं इनके ऊपर? सो ये 4 बुक्स हैं शेक्सपियर क्रिटिसिज्म पर लिखी हैं जी विल्सन नाइट ने. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 8, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, अबाउट whom डिड मैथ्यू आर्नोल्ड राइट. किसके बारे में यहाँ पर आर्नोल्ड ने लिखा है? सो विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट पॉइंट है 9, हेलेंस चीक बट नॉट हर हर्ट, क्लोपेट्राज मजेस्टी, अटलांटाज बैटर पार्ट,
सैड लुक्रीसिया मॉडेस्टी हु इज़ रेफर्ड हेयर, यहाँ पर किसको रेफ़र किया जा रहा है? सो रोजालिन इन एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट, इनकी रोमांटिक कॉमेडी है जिसके अंदर एक करेक्टर है रोजालिन, मतलब इस प्ले की जो हीरोइन है उसको यहाँ पर इन लोगों से कंपेयर किया जा रहा है, हेलन, क्लोपेट्रा, अटलांटा वगैरह से, लुक्रेशिया से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 10, डायनाज लिप इज़ नॉट मोर स्मूथ, कि डायनाज के लिप्स भी इतने स्मूथ नहीं है एंड रूबियस नहीं है, मतलब रेड मतलब नहीं है। द स्मॉल पाइप इज़ एज द मैडन्स ऑर्गन शिल एंड साउंड हुज पर्सनैलिटी इज़ बीइंग रेफर्ड हेयर। सो ये जो तारीफ़ है ये की जा रही है यहाँ पर वायला के लिए, जो कि डिसगाइज सिजेरियो है इन 12th नाइट। ठीक है, 12th नाइट अ प्ले बाई विलियम शेक्सपियर, जिसके अंदर मतलब शिपरेक की कहानी है, जिसमें वायला एंड सेबेस्टियन दो ट्विंस हैं जो कि एक शिपरेक की दुर्घटना में सेपरेट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से। जो वायला है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एंड जो ओर्सिनो है उसके कोर्ट में आ जाती है, मतलब है ना। तो जो ओर्सिनो है यहाँ का जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ इलेरिया, वो इसको यहाँ पर प्रेज कर रहा है इन बर्ड्स में। वो उसको मतलब उसकी जो तुलना है वो डायना से कर रहा है कि डायना के लिप्स भी इतने स्मूथ एंड रूबियस नहीं है जितने कि तुम्हारे हैं। मतलब वो है तो लड़का, लेकिन लड़के के रूप में ही वो उसकी तारीफ़ कर रहा है कि मतलब इतना सुंदर लड़के हो तुम कि मतलब लड़कियाँ भी फेल हैं तुम्हारे आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 11, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी जो लेडी है उसको इम्प्रेस करने की। वू का मतलब होता है इम्प्रेस करना। ठीक है, हु इज़ दी स्पीकर, इसका स्पीकर है वायला इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो। तो जो मतलब वही वायला जो है शिपरेक में इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो। अभी मैंने बताया ना कि शिपरेक में ये जो वायला है सेपरेट हो जाती है अपने भाई सेबेस्टियन से एंड डिस्गाइज कर लेती है एज ए सिजेरियो अपने आप को। तो जो ओर्सिनो है जो कि ओलिविया के प्यार में है, ये वायला को मतलब अपने जो मतलब प्रेम पत्र हैं उनको डिलीवर करने का काम सौंप देता है कि जाओ तुम ओलिविया के पास जाओ और उसको बताओ कि मेरी क्या मतलब स्टेट ऑफ माइंड है उसको लेके। सो ये कहती है ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, उसको अच्छे से समझा दूँगी जो तुम कहना चाह रहे हो। ठीक है, सो ये ऐसे इसलिए तब बोलती है ये लाइन्स को। नेक्स्ट है 12, लुक टू हर मूर इफ़ दाउ हैज़ आइज टू शी, देखो उसकी तरफ मूर अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो देखो ज़रा उसे। सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, कि उसने अपने फादर को धोखा दिया है एंड मे दी सो मोस्ट प्रोबेबल है कि तुम्हें भी वो इन फ्यूचर धोखा दे। हु सेज दे दिस एंड टू होम, सो कौन कहता है इन लाइन्स को और किससे कहता है? सो ब्रिबेंसियो यहाँ पर बोलता है इन लाइन्स को ओथेलो से कहता है। ठीक है, कि वो मतलब अपनी जो फादर की नहीं हो सकी वो तुम्हारी क्या होगी। ब्रिबेंसियो इज़ द फादर ऑफ डेस्डीमोना दैट इज़ वाइफ ऑफ ओथेलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 13, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल हु इज़ द स्पीकर ऑफ। सो इन लाइन का स्पीकर है यहाँ ओथेलो अ ग्रेट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 14, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। ठीक है, कितने प्ले उन्होंने अपनी लाइफ में लिखे हैं? सो 37 प्ले आर देयर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट है 15, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए कहा था कि स्मॉल लैटिन मतलब एजुकेशन पर कमेंट है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, थोड़ी बहुत लैटिन एंड थोड़ी बहुत ग्रीक वो जानते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है 16, स्टेटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज। ठीक है, स्टेटफोर्ड क्या है? एक चार्मिंग लिटिल विलेज है जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था इन 23 अप्रैल इन 1564 ऑन 23 अप्रैल। सो भी माना जाता है, ऐसा कुछ कंफर्म तो है नहीं है। ठीक है, वो भी मतलब होली ट्रिनिटी चर्च के जो डॉक्यूमेंट हैं उनके आधार पर ये माना जाता है कि इस डेट को इनका जन्म हुआ था, क्योंकि वही बैप्टाइजेशन एंड ऑल अबाउट कस्टम। सो
ये जो स्टेट फोर्ट ब्लेज है इनका वो वारविकशायर में पड़ता है, ठीक है। वारविकशायर क्या है, एक स्टेट है, जैसे होता है ना स्टेट के अंदर जो छोटा सा ब्लेज पड़ता है स्टेट फोर्ट, जो कि शेक्सपियर का गांव है। नेक्स्ट पॉइंट है 17, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी हैं उनके अंदर जो डोमिनेंट नोट है वो है करेक्टर इज डेस्टिनी। ये करेक्टर क्या है, डेस्टिनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, होलोफर्नेस इन लव लिवर लॉस्ट अ कन्वर्सेशनल प्ले को स्टार्ट अ रस्टिक क्लोन, ठीक है। होलोफर्नेस जो कि लव लिवर लॉस्ट के अंदर आता है, एक कन्वर्सेशनल प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसके अंदर ही एक कोस्टार्ड एक रस्टिक क्लोन है। यूज इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा विलियम शेक्सपियर की जितने भी प्ले हैं उनमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वर्ड यहाँ पर कोस्टार्ड यूज़ करता है। ऑनरी फिका बी ली टू डी नीटेटी बस, ये जो वर्ड है इसको यूज़ किया यहाँ पर कोस्टार्ड ने। होलोफर्नेस इज़ अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर प्ले, विच प्ले इज़। सो ये कौन सा प्ले है जिसमें ये करेक्टर मिलते हैं हमको, सो लव लिवर लॉस्ट, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का प्ले है लव लिवर लॉस्ट, विच केम इन 1588 में नहीं आया था, ये आया था 1594 और अराउंड समथिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में आया, मतलब अर्ली फेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर द डिफीट ऑफ अर्मडा इन 1588। ये जो डिफीट ऑफ अर्मडा है ये हुई थी 1588 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये इसके साथ मिक्स हो गया, ये पॉइंट है अलग, इसको अलग देख लेना कि पोइम है इनकी वीनस एंड एडोनिस इज़ डेडिकेटेड टू, ये डेडिकेट है किसको, सो आपको ये बताना है यहाँ पे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि थर्ड अर्ल हैं, थर्ड अर्ल हैं ये साउथहैम्पटन के, इनका नाम है हेनरी रियोत्सले एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड, ठीक है। ये जो अर्ल थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है हेनरी रियोत्सले, इनको ये इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोइम वीनस एडोनिस क्या है, समर्पित है, डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है 20, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो अनफिनिश्ड उसको कहा जाता है, सो दिस इज़ हेनरी VIII एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, ठीक है। हेनरी VIII तो हमें पता ही है, और जो लॉस्ट कार्डेन मतलब एक प्ले और था इनका कार्डेनियो, जो कि एक उनका लॉस्ट प्ले है, वो भी अनफिनिश्ड ही माना जाता है। Next point is 21, Shakespeare lived in a play-loving age. He studied the crowd, gave them what they wanted. ठीक है, जो शेक्सपियर हैं वो प्ले लविंग एज में मतलब जी रहे थे, gave them और उन लोगों को वो दे रहे थे what they wanted, वो जो चाहते थे, and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowd which are alike in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion is this? So this comment है W.J. Long का about William Shakespeare, ठीक है। W.J. Long उनके बारे में लिख रहे हैं कि वो इस तरीके के एज में रह रहे थे कि वो जानते थे लोगों का मूड, और उनके मूड के अकॉर्डिंग जो है वो प्ले लिखा करते थे विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट है 22, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623 एंड, ठीक है, इनका जो फर्स्ट फोलियो है वो 1623 यानी कि 1623 में आया था। एंड फॉर दिस, जिसका क्रेडिट जाता है टू एक्टर्स हीमिंग एंड कंडेल, ठीक है। इनके जो टू फेलो एक्टर थे विलियम शेक्सपियर के, हीमिंग एंड कंडेल, ठीक है, जॉन हीमिंग्स एंड हेनरी कंडेल इनका पूरा नाम है। दी फोलियो कंटेंट्स 36 प्लेस, वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, विच वन। सो इन लोगों ने ये पब्लिश कराया था इनका फर्स्ट फोलियो, जो कि 1623 में आया था, जिसमें 36 अपीयर हुए थे इनके विलियम शेक्सपियर के, और एक प्ले इसमें शामिल नहीं था। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उस प्ले का नाम था पैरिगल्स, विच केम इन 1608 और 9। नेक्स्ट है 23, इन अ वर्ड
एक शब्द में कहूँ तो ही इज़ दी यूनिवर्सल पोइट, दिस इज़ दी ओपिनियन ऑफ W.J. लॉन्ग अबाउट। ये ओपिनियन है W.J. लॉन्ग की विलियम शेक्सपियर के बारे में कि एक शब्द में कहूँ तो विलियम शेक्सपियर एक यूनिवर्सल पोइट हैं, ठीक है, यूनिवर्सल हैं वो। सो W.J. का कमेंट है ये। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, दैट एनी बुक और पर्सन या फिर कोई इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर हु सैड। ठीक है, सो गॉड इनका कमेंट है ये। इन्होंने ये कहा है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जिसने मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया हो जितना कि मुझे विलियम शेक्सपियर के प्ले इम्प्रेस करते हैं। सो ये भी उनका बहुत फेमस कमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शेक्सपियर को अभी तक नहीं पढ़ा है ना, वो लोग भी अनकॉन्शियसली उसी के द्वारा गाइडेड हैं, शेक्सपियर के द्वारा। फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड आवर लाइफ एंड लिटरेचर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज वन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज टू एस्केप हिज इन्फ्लुएंस हु सैड। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि ऐसा कोई शायद ही है यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा कहना है W.J. लॉन्ग का शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर 26, हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। विलियम शेक्सपियर की जो लाइफ है, मतलब उनकी जो बायोग्राफी थी वो किसने लिखी थी? सो निकोलस रो हैं ये। इट वाज निकोलस रो हु पब्लिश द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर इन 1709। ठीक है, नेक्स्ट है 27, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रोट वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। सो इस पैम्फलेट को पब्लिश किया था रॉबर्ट ग्रीन ने। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म था विलियम शेक्सपियर के ऊपर। ठीक है, पैम्फलेट का नाम है ग्रोट वर्थ ऑफ विट। ये आया था इनका 1592 में। ठीक है, 1592 में ये जो है पैम्फलेट आया था रॉबर्ट ग्रीन का। नेक्स्ट है 28, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। मैं उस आदमी को प्यार करता हूँ और उसकी मेमोरी का सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी। ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट, कि वो वास्तव में ऑनेस्ट था, एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, और फ्री नेचर का था। हु सैड, बेन जॉनसन कह रहे हैं अबाउट विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 29, द रेयर एक्शन is in virtue than in vengeance, where do these lines appear। ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ पर अपियर होती हैं? सो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, लास्ट पे बोल सकते हैं इसको, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट के अंदर ये लाइन अपियर हुई है, द रेयर एक्शन इज़ इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। वो यही कह रहे हैं कि जो है जैसे कोई इंसान हमारे साथ बुरा करता है एंड हम भी उसके साथ बुरा करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम उसको माफ़ कर दें और इसको इग्नोर करके अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये क्या है, एक वर्च्यू है, मतलब एक रेयर एक्शन है जो हर कोई नहीं कर सकता है ना। क्योंकि वही है ना कि कोई इंसान हमारे साथ घटिया हरकत करता है, हम भी उसके साथ घटिया हरकत करते हैं, तो ये तो कॉमन है, कोई भी कर सकता है। बट आप उस चीज़ को इग्नोर करके, मतलब कहते हैं ना कि माफ़ कर देते हो किसी को, तो माफ़ करना एक कठिन है। सो एक जनरस टास्क है ये। सो ये प्रॉस्पेरो कहता है इन टेम्पेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है 30, ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स ओपन एंड लेट फोर्थ बट माई सो पोटेंट आर्ट। हु इज़ द स्पीकर। ठीक है, ये इन लाइन्स का स्पीकर कौन है आपको ये बताना है। सो ये स्पीकर है प्रॉस्पेरो। ठीक है, इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जिसे लास्ट प्ले माना जाता है। उसके अंदर ये करैक्टर है प्रॉस्पेरो, जो कि इसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं, मैजिक वगैरह इसने उसके ऊपर काफ़ी नॉलेज प्राप्त कर ली है। उसको वो कह रहा है कि मेरी क्या है, पोटेंट आर्ट, शक्तिशाली आर्ट उसको बता रहा है। तो प्रॉस्पेरो स्पीकर इन लाइन्स का और प्ले है टेम्पेस्ट।
नेक्स्ट पॉइंट है 31, अ लिटिल मोर देन किन, किन से वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, एंड लेस देन काइंड, बट काइंडनेस में कम है। हु सेज, कौन कहता है। सो हैमलेट, हैमलेट इन हैमलेट, हैमलेट प्ले के अंदर जो हैमलेट है प्रिंस ऑफ डेनमार्क, वो ये बोलता है अपने अंकल के लिए, बोलता है क्लॉडियस के लिए, का लिटिल मोर दैन किन एंड लेस दैन काइंड, की मतलब ठीक है कम काइंड है और किन से भी क्या है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट 32, दाउ नो एज दिस कॉमन ऑल दैट लाइफ मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, ठीक है तुम ये जानते हो कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉमन हैं। ऑल दैट लाइफ्स मस्ट डाई, जितनी भी लाइफ्स हैं उनको मरना है। पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, क्योंकि ये क्या है, डेथ इज़ इन मतलब एविटेबल। सो यहाँ पर कौन ये शब्द बोल रहा है, ये बोल रही है ये हु सेज एंड टू होम, ठीक है जो क्वीन है गर्टूड, गर्टूड बोलती है हैमलेट से, ठीक है वो ये कह रही है यहाँ पर कि तुम जानते हो कि ये सब कॉमन है, जो मतलब आज जो जिंदा है उसको कल मरना ही है। सो ये कॉमन फेनोमेना है, और जो डेथ है वो क्या है, इटर्नल है। सो बस यही वो कह रही है हैमलेट से यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है 33, फेल्टी द नेम इज़ वोमैन हु सेज, ये कोट है किसके द्वारा बोला गया है। सो हैमलेट कहता है अपनी मदर गर्टूड से कि फेल्टी द नेम इज़ वोमैन, कमज़ोरी औरत का दूसरा नाम है। ये बहुत ही फेमस कोट है जो एग्ज़ाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है 34, फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवर ब्लेम दैम टू मैंस आइज वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये लाइन किस प्ले के अंदर अपीयर होती हैं। सो इन हैमलेट। नेक्स्ट पॉइंट है 35, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, ठीक है सावधान हमें रहना चाहिए क्योंकि जो सेफ्टी है वो हमारे डर में निहित होती है। यूथ टू इट सेल्फ रेवल्स दो नन एल्स ईयर हु इज़ एडवाइजिंग एंड टू whom, ठीक है यहाँ पर कौन एडवाइस दे रहा है, किसको दे रहा है ये बताना है। सो लर्टीज टू ऑफेलिया इन हैमलेट, हैमलेट प्ले के अंदर जो लर्टीज है वो ऑफेलिया का भाई है, तो वो ऑफेलिया को समझा रहा है जो कि हैमलेट के साथ उसके प्यार में है, वो उसको ये कह रहा है कि जो है इससे सावधान रहो, ठीक है क्योंकि अक्सर यूथ में क्या है ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आता कि कौन कैसा है, तो वो उसको दूर रहने के लिए कह रहा है हैमलेट से कि हैमलेट से वो दूर रहे। नेक्स्ट है 36, इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम मे दिस विंड ब्लो टिल दे हैव वेकेंट डेथ वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये लाइन्स किस प्ले के अंदर अपीयर होती हैं। सो इन ओथेलो, अ प्ले बाई विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 37, विच इज़ अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्टर्स फन एंड लाफ्टर, कौन सी फार्स है जो फुल ऑफ बॉइस्टर फन और लाफ्टर है विलियम शेक्सपियर की। सो लव लिवर लॉस्ट, ठीक है ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है जिसे फार्स की कैटेगरी में रखा जाता है। फार्स क्या एक ऐसा प्ले होता है जिसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब बॉइस्टर फन और लाफ्टर होता है। नेक्स्ट है 38, मैकबेथ हैमलेट किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी, ठीक है ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है, मैकबेथ हैमलेट किंग लियर एंड ओथेलो, ठीक है 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट है 39, द टेम्पेस्ट पेरिकल्स सिम्बलिन एंड विंटर्स टेल आर द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, ठीक है ये जो प्ले है ना टेम्पेस्ट ये उनका लास्ट प्ले है, पेरिकल्स सिम्बलिन एंड विंटर्स टेल ये उनके लास्ट प्ले हैं, ठीक है। दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडी नॉर प्योरली ट्रेजेडी, ये ना तो प्योरली इनको कॉमेडी की कैटेगरी में रखा जा सकता है ना ही इनको प्योरली ट्रेजेडी बोला जा सकता है। हैंस दे आर कैटेगराइज एज, सो इसीलिए इनको ड्रामेटिक रोमांस की कैटेगरी में रखा गया है। सो ये 4 प्ले हैं, 4 लास्ट प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, इनको ड्रामेटिक रोमांस बोला जाता है, ठीक है टेम्पेस्ट पेरिकल सिमलाइन एंड विंटर टेल। नेक्स्ट है 40, द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज़
विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है द टेम्पेस्ट 1611। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जो स्वान सॉन्ग का मतलब होता है जो लास्ट वर्क होता है किसी भी ऑथर का, उसको स्वान सॉन्ग बोला जाता है। सो चाहे वो पोइटिक हो, चाहे ड्रामेटिक हो, चाहे मतलब प्रोज फिक्शन किसी में भी हो, बट वो लास्ट है तो उसको बोलेंगे स्वान सॉन्ग। सो विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग बोला जाता है टेम्पेस्ट को, क्योंकि ये उनका लास्ट प्ले है। ठीक है, जो कि 1611 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है 41, जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लोपैट्रा आर रोमन प्लेज। ठीक है, जूलियस सीजर, एंटोनी, क्लोपैट्रा क्या हैं? विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं। देयर इज़ वन मोर रोमन प्ले रिटन बाई शेक्सपियर। एक और रोमन प्ले है इसके अलावा जो शेक्सपियर ने लिखा था, दैट इज़ कॉरियोलैनस। नेक्स्ट है 42, द टेम्पेस्ट कंटेन ओनली। टेम्पेस्ट के अंदर कितनी लाइन्स है? सो 2068 लाइन्स इस प्ले के अंदर हैं। सो द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली 2068 लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट है 43, अ क्रिटिक हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर कैरियर सिम्बॉलिकली। एक क्रिटिक हैं जिन्होंने शेक्सपियर के कैरियर को सिम्बॉलिकली डिवाइड किया है। एज द कंट्री माउस, The School of Love, The Garden of Eden, The Unweeded Garden, The Dark Tower, Road to Freedom, and A World of Images. Who is this critic? ये critic कौन है? इनका नाम है डोनाल्ड स्टूफर। नेक्स्ट है 44, Something is rotten in the state of Denmark. Who says? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एग्ज़ाम में कई सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हु सेज? कौन कहता है इसको कहता है मर्सीलेस इन हैमलेट। ठीक है, जब जो हैमलेट है, जब घोस्ट उसके फादर किंग हैमलेट का घोस्ट अपीयर होता है एंड जो है हैमलेट उसके पीछे चला जाता है घोस्ट के पीछे, तब मर्सीलेस इस बात को बोलता है। प्ले के स्टार्टिंग में कहता है कि समथिंग इज रोटन। नेक्स्ट है 45, दैट वन मे स्माइल एंड वी ए विलन। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहाँ अपीयर होती हैं? सो इन हैमलेट। ठीक है, हैमलेट प्ले के अंदर ये लाइन अपीयर होती है और हैमलेट ही बोलता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है 46, हिक इट यूबीक हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मतलब यूबिक्यूटस एक वर्ड है ना इंग्लिश का, जैसे होता है ना ओमनी प्रेजेंट। आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब होता है ऑल और प्रेजेंट मतलब वही प्रेजेंट होना, तो सर्वव्यापी इसको बोलते हैं हिंदी में। सो उसी का एक सिनोनिम है यूबिक्यूटस। सो यूबिक्यूटस का मतलब होता है हर जगह, जो व्याप्त है। सो यहाँ पर घोस्ट के लिए हैमलेट बोल रहा है यूबिक्यूटस, हेयर एंड एवरी हेयर, कि यहाँ वहाँ हर जगह। नेक्स्ट है 47, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो। ठीक है, इसको कह रहा है, वो हैमलेट बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ है अर्थ और हेवन में, होरेशियो। देन आर डीम ऑफ इन योर फिलोसफी हु एड्रेसेस दीज लाइन्स टू होरेशियो। तो होरेशियो से इन लाइन्स को कौन बोलता है? सो ऑब्वियसली हैमलेट बोलता है इन लाइन को। नेक्स्ट है यहाँ पे 48, बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस। ठीक है, इन डायरेक्शन से क्या मिलता है? हमें डायरेक्शंस मिलता है। हु सेज? ये कहता है पोलोनियस टू रिनाल्डो से कहता है पोलोनियस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 49, डाउट दाउ द स्टार आर फायर। तुम संदेह करना कि जो स्टार हैं वो आग हैं, इस बात पर तुम संदेह कर लेना, डाउट करना। डाउट दैट द सन डथ मूव। तुम इस बात पर भी संदेह कर सकती हो कि जो सन है वो मूव कर सकता है, मतलब ठीक है। डाउट ट्रुथ बी ए लायर, इस बात पे भी कर लो तुम डाउट कि जो है सत्य है वो झूठ हो सकता है। ये डायलॉग है एक लवर का, बिफोर हर बिलवर्ड, बट नेवर डाउट आई लव। बट मेरे प्यार पर डाउट मत करना। मतलब कितने अच्छे से कह रहा है, हैमलेट कह रहा है कि मतलब स्टार पर डाउट करना कि हाँ ये स्टार नहीं है, आग है, उनको आग बोलना, लेकिन सन पर कर लेना कि वो मूव कर सकता है। ट्रुथ सत्य झूठ हो सकता है, बट नेवर डाउट माई लव, मेरे प्यार पर कभी भी डाउट मत करना। सो दीज लाइन्स अपीयर इन हैमलेट एंड सेड बाई हैमलेट टू ओफेलिया। ओफेलिया से कह रहा है वो।
नेक्स्ट है 50, फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज। ये लाइन्स किसकी है? सो दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई हैमलेट टू रोजनक्रांट। रोजनक्रांट से हैमलेट कह रहा है कि जो है यहाँ पर कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, जो थिंकिंग है वो हमारे लिए बनाती है जो भी कुछ है, मतलब सारा कुछ थिंकिंग का खेल है। थिंकिंग अच्छी और बुरी होती है, ओके, चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। सो जो सिचुएशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, हो सकता है वो सिचुएशन तुम्हारे लिए अच्छी हो। सो रोजनक्रांट को वो बोलता है। नेक्स्ट है 51, दस कंसाइंस डज मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल, हु सेज। ये भी कोट है बहुत ही अच्छा हैमलेट का, ठीक है, इन प्ले हैमलेट। नेक्स्ट है 52, आवर थॉट्स आर अवर्स देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, हु स्पीक दिस। ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई हैं? सो ये लाइन्स प्लेयर बोलते हैं, किंग इन हैमलेट, ठीक है। प्लेयर किंग जो बनाया है, मतलब ये जो हैमलेट प्ले है इसके अंदर जो प्ले हुआ है वही माउस ट्रैप प्ले विद इन प्ले, उसके अंदर एक किंग का जो रोल कर रहा है वो उसको बोलता है, प्लेयर बोलता है इस लाइन को कि अवर थॉट आर अवर्स, है ना, जो थॉट है वो हमारे हैं, एंड्स नन ऑफ आवर ओन। नेक्स्ट है 53, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट। ठीक है, जो प्ले परफॉर्म हो रहा है प्ले हैमलेट के अंदर, मतलब ये पता ही है हम लोगों को कि जो हैमलेट है वो अपने जो फादर का बदला लेने के लिए मतलब डिसाइड नहीं कर पाता कि क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है या नहीं मारा है, तो वो एक प्ले उसमें परफॉर्म करवाता है जिससे कि वो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको देखकर वो ये चीज़ पता कर सके कि एक्चुअल में वो मतलब कातिल है या नहीं है। सो ये जो प्ले है इसका नाम बताना है, द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो। इसके अंदर गोंजागो का मर्डर दिखाया गया है। सो होता भी वही है कि वो पकड़ लेता है यहाँ पर हैमलेट की, जब वो सीन आता है मर्डर वाला तो वो एकदम से क्लॉडियस एकदम बौखला उठता है और एकदम से लाइट कहकर एकदम वहाँ से उठ के चला जाता है। सो जो हैमलेट है वो समझ जाता है कि यही है जिसने मेरे फादर को मारा है। नेक्स्ट है 54, बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ। इसी प्ले के अंदर जो माउस ट्रैप हो रहा है वहाँ पे जो गोंजागो है वो किंग है और उसकी जो वाइफ का नाम है वहाँ पर बैप्टिस्टा है। जैसे रियल जो प्ले है हैमलेट उसमें गर्टूड है, गर्टूड का रोल यहाँ पर बैप्टिस्टा कर रही है और क्लॉडियस का रोल यहाँ पर गोंजागो क्या है, किंग है। नेक्स्ट है 55, लेट द गेल जेड विंस अवर वीदर आर अनरंग वेयर डज इट अपीयर। ये लाइन्स भी हैमलेट में से ली गई है। नेक्स्ट है 56, ओ हैमलेट दाउ हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, हु स्पीक इट। ओ हैमलेट तुमने मेरे जो हृदय है वो क्या है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, यानी डिवाइड इन टू पार्ट, दो पार्ट्स में उसको मतलब तोड़ दिया है। क्वीन गर्टूड जब कहती है उससे, जब वो आता है ना उस पर मतलब दुनिया भर के वो एलिगेशन लगाता है कि तुमने मेरे फादर को मतलब धोखा दिया है, ब्ला 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 बहुत बोलता है, तब वो बोलती है कि तुम मुझसे ये जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। नेक्स्ट है 57, फॉर यूज़ ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर and either lose the devil or throw him out with wondrous potency, who is the speaker। इस लाइन का स्पीकर है हैमलेट। नेक्स्ट है 58, माई मदर फादर एंड मदर इज़ मैन एंड वाइफ। ठीक है, माई मदर एंड फादर, मदर इज़ मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज़ वन फ्लैश। जो मैन और मतलब जो वाइफ मतलब वही पति पत्नी क्या है, वन फ्लैश। सो माई मदर हुम डज हैमलेट स्पीक हेयर। ये जो लाइन है यहाँ पर हैमलेट बोलता है अपने किंग, अपनी चाचा क्लॉडियस से। नेक्स्ट है 59, वी नो वॉट वी आर। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट नॉट नो वॉट वी मे बी। बट ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। हु स्पीक। सो ऑफेलिया बोलती है इस लाइन को हैमलेट के अंदर। नेक्स्ट है 60, व्हेन सोरोज कम। जब दुख आते हैं, दे कम नॉट सिंगल स्पीच। वो सिंगल स्पीच में नहीं आते बट इन बटालियंस, है ना। हु इज़ दी स्पीकर। इसका स्पीकर है किंग क्लॉडियस। मतलब कहते हैं ना मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। जो दुर्भाग्य है वो कभी अकेला नहीं आता। जब आपके ऊपर विपत्ति आनी होती है तो एक के बाद ऐसे आती रहती हैं। तो वही इसका सेंस है इस कोट का। नेक्स्ट है 61, वेयर
ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक? किंग क्लॉडियस, क्लॉडियस बोलता है। नेक्स्ट है 62, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्लूरिसी डाइज इन हिज ओन टू मच, हु अटर दीज लाइन्स? किंग क्लॉडियस, किंग क्लॉडियस बोलता है। नेक्स्ट है 63, नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर, सी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट, हु स्पीक? हैमलेट। नेक्स्ट है 64, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom I built an absolute trust. Here King Duncan comment on. यहाँ पर किंग डंकन कमेंट कर रहे हैं थैन ऑफ काउडर को। थैन ऑफ काउडर जो है उसने अटैक करा है इनके राज्य पर, ठीक है। तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो आर्ट, कि ऐसी कोई आर्ट नहीं है कि माइंड मतलब इंसान के माइंड में क्या चल रहा है इसका पता चल जाए। उसके फेस को देखकर ऐसा नहीं लगता ना कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ही वॉज ए जेंटलमैन, ऐसा लगता था कि वो जेंटलमैन है। यही थैन ऑफ काउडर के लिए बोल रहे हैं, जिस पर मैंने इतना ट्रस्ट किया, एंड एब्सोल्यूट मतलब ट्रस्ट था उसके ऊपर, और उसी ने मुझे धोखा दिया, ठीक है। सो यहाँ पर डंकन जो है थैन ऑफ काउडर के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 65, अ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ द डीड, हु सेज टू होम? ये लाइन बोलता है कौन किससे? सो लेडी मैकबेथ बोलती है टू मैकबेथ से इन प्ले मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948? किसने लिखी है ये? H.P. चार्ल्टन रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। नेक्स्ट है 67, रॉय वॉकर्स द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज़ फ्री 1949 आर दी बुक्स ऑन? ठीक है, रॉय वॉकर की बुक्स हैं ये, टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट एंड टाइम इज़ फ्री, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर। नेक्स्ट है 68, डियर सन ऑफ मेमोरी गेट हियर ऑफ फेम। ठीक है, सन मतलब मेमोरी के पुत्र, प्रसिद्ध मतलब स्मृति के पुत्र, एंड हियर ऑफ फेम और प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी। व्हाट नीड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम? क्या ज़रूरत है तुमको ऐसे वीक विटनेस की? देखो एल एलिग्रो पोइम से नहीं है ये वाली लाइन, ये लाइन नहीं है इनकी ऑन शेक्सपियर, ये विलियम जो जॉन मिल्टन की पोइम है ऑन शेक्सपियर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया था TGT में ऑन शेक्सपियर, जो कि उनकी 1630 में उन्होंने लिखी थी, एंड 32 में ये 1632 में जाके सेकंड फोलियो पब्लिश हुई थी। उस पोइम की ये लाइन है। सो ये नहीं है, ये वाला जो कोट है 69, स्वीट एज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड हु सेड अबाउट शेक्सपियर जॉन मिल्टन। ठीक है, ये लाइंस भी किसकी हैं? जॉन मिल्टन की हैं। ये एल एलिग्रो से हैं ये पोएम। नेक्स्ट है 70, अवर मीडियड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय। सो नेक्स्ट है 69, स्वीटर शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड हु सैड अबाउट शेक्सपियर। ये जॉन मिल्टन ने कहा है शेक्सपियर के बारे में, ये एल एलिग्रो से है उनकी। नेक्स्ट है 70, अवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाई एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज का फ्रेज है शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट है 71, गुड वॉर्म हैव बॉर्न बैड सन, हु सेज दिस? सो मिरांडा बोलती है इसको इन दी टेम्पेस्ट, अपने फादर प्रॉस्पेरो से कहती है वो। नेक्स्ट है 72, दोज आर पर्ल दैट वर हिज आइज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन अपीयर होती है द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है 73, मिजरी acquaints a man with strange bad fellows who says ट्रिंकलो इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, ट्रिंकलो बोलता है टेम्पेस्ट में। ट्रिंकलो एक जेस्टर है किंग्स के कोर्ट में, और वो इन लाइन को बोलता है। नेक्स्ट है 74, आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, हु इज़ द स्पीकर? इन लाइन्स को बोलती है मिरांडा, कहती है कि मैं फूल हूँ जो ऐसी चीज़ पर रो रही हूँ जिस पर मुझे खुश होना चाहिए। नेक्स्ट है 75, हु इज़ सिकोरेक्स इन दी टेम्पेस्ट?
टेम्पेस्ट के अंदर एक करेक्टर है सिकोरेक्स, ये कौन है? सो ये मदर ऑफ कैलिबन है, ठीक है। ये जो आइलैंड जिस पर प्रोस्पेरो रहता है वहाँ पर ये जो सिकोरेक्स है, कैलिबन वगैरह, ये इसको मिलते हैं, ठीक है। जो कि कैलिबन क्या है, एक मोनेस्टर है वहाँ पर जिसको इसने अपना सर्वेंट बना लिया था, और इसकी मदर थी सिकोरेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 77, द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज दैट कैन मेक वाइल्ड थिंग प्रीसियस दीज लाइन्स फ्रॉम, ठीक है। ये भी लाइन किंग लियर से हैं। किंग लियर बोलता है कि जो हमारी मतलब आवश्यकताएं हैं वो वाइल्ड थिंग्स को भी क्या बना देती हैं, प्रीसियस बना देती हैं। वाइल्ड थिंग्स को भी प्रीसियस बना देती हैं। जब वो झोपड़ी में रहता है तब वो इन लाइन्स को बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 78, देयर इज़ वन प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है, द पार्टिकुलर थिंग अबाउट दिस प्ले इज़ दैट इट हैज़ नो प्रोज एट ऑल, ठीक है। इसकी जो विशेषता है इस प्ले की वो ये है कि इसके अंदर कोई प्रोज नहीं है ना। ये जो पूरा प्ले है वो क्या है, मतलब राइम में लिखा गया है। सो ये कौन सा प्ले है उनका, आइडेंटिफाई करो। सो ये प्ले है उनका रिचर्ड सेकंड जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ये पूरा की पूरा किस में है, वर्स फॉर्म में है, इसमें कोई प्रोज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 79, द विंटर्स टेल हैज़ नो राइम। विंटर्स टेल के अंदर कोई राइम नहीं है। विंटर टेल क्या है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है जो कि उनके लास्ट फेज़ में आया था। लास्ट फेज में उनके 4 प्ले आए हैं, पेरिकल, सिम्बलाइन, विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इन हैमलेट देयर आर। हैमलेट में कितनी लाइन है? सो 4042 लाइन्स आर इन हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इन हैमलेट देयर आर। हैमलेट में कितनी लाइन्स हैं? सो 4042 लाइन्स are there. Next question है 81, in Antony and Cleopatra there are। एंटोनी एंड क्लोपेट्रा में कितनी लाइन्स हैं? सो 3964 लाइन्स आर देयर। नेक्स्ट है 82, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स ओनली 2068 लाइन्स। विलियम शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसके अंदर केवल 2000 लाइन हैं? सो द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट उनका प्ले है जिसके अंदर उनकी मतलब 2000 लाइन्स हैं, और ये प्ले उनका लास्ट प्ले माना जाता है, विच केम इन 1611 और 12। मतलब किसी बुक में 11 है, किसी बुक में ये 12 यहाँ पर डेट दे रखी है। सो ये उनका स्वान सॉन्ग है, द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है 83, टू विच करेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट डू दीज लाइन्स अप्लाई। ठीक है, शेक्सपियर के किस प्ले में और किस करेक्टर पर ये लाइन्स अप्लाई होती हैं? लाइन्स हैं, द टाइडियस वाइज एकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज जूम। ठीक है, सो ये है करेक्टर पोलोनियस। पोलोनियस के ऊपर ये लाइन जो है अप्लाई होती है इन हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट है 84, बास्टर्ड अपीयर्स इन। बास्टर्ड किस प्ले में अपीयर होता है? सो इन किंग जॉन। नेक्स्ट है 85, विच इज़ सेड टू बी ए लिरिकल ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी है जिसे लिरिकल ट्रेजेडी बोला गया है? सो दिस इज रिचर्ड सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विच इज़ सेड टू बी ए लिरिकल फार्स। सो लव लेबर लॉस्ट इज सेड टू बी ए लिरिकल फार्स। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है लव लेबर लॉस्ट, जो उनके अर्ली फेज़ में आया था, जिसे कि कॉमेडी माना जाता है, उसको एक लिरिकल फार्स की कॉमेडी में मतलब कैटेगरी में भी रखा गया है। ठीक है, सो इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी बोला जाता है, लिरिकल फार्स भी है और कॉमेडी तो है ही। नेक्स्ट है 87, द टाइटल ऑफ लव लेबर लॉस्ट इज़ फ्रॉम। ये जो टाइटल है लव लेबर लॉस्ट का, ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट से लिया गया है। नेक्स्ट है 88, विच करेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोज ज्यू ऑफ माल्टा। बारबस दो विद डिफरेंस। ठीक है, सो ये है साइलॉक।
साइलॉक क्या है, एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है मार्लो के जीव ऑफ माल्टा से। मतलब इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया गया है। जैसे कि हमें पता ही है कि जो जीव ऑफ माल्टा है वो उसको विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसकी सोर्स माना जाता है। तो मतलब जैसे शेक्सपियर हैं जो सोर्स बोरो करते हैं दूसरे लोगों के प्ले से, तो उसमें कुछ वो चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, करेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। लेकिन जो शाइलॉक है उसको एज इट इज़ उन्होंने कॉपी कर लिया है मार्लो के जीव ऑफ माल्टा से, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा साइलॉक। नेक्स्ट है यहाँ पे 89, डॉगबेरी एंड वर्जिज द टू फुलिश ऑफिसर्स अपीयर इन, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या हैं, करेक्टर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। किस प्ले के अंदर ये अपीयर होते हैं ये आपको बताना है। सो मच एडो अबाउट नथिंग, ये भी विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस कॉमेडी है। मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं विच केम इन 1598, ठीक है, 1598 1597 के अराउंड ये आई थी मच एडो अबाउट नथिंग। इसके अंदर जो है ये डॉगबेरी एंड वर्जिस ये दोनों के दोनों करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, विच इज़ सैड टू बी शेक्सपियर फर्स्ट ट्रेजेडी, शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी किसे कहा गया है। सो टीटस एंड्रोनिकस इज़ सैड टू बी फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 91, विच प्ले वॉज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है वो गन पाउडर प्लॉट से इंस्पायर है। वो कौन सा प्ले है। सो दिस इज़ मैकबेथ, ठीक है। गन पाउडर प्लॉट की जो इवेंट है वो हुई थी हमारी 1605 में एंड मैकबेथ केम इन 1606। सो ये जो इंसिडेंट हुआ था गन पाउडर प्लॉट, मतलब किंग जेम्स को मारने के लिए हुआ था ये, ठीक है, प्लॉटिंग हुई थी। तो उसी से ये उसी घटना से इंस्पायर होकर विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा है। नेक्स्ट है कोरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई शेक्सपियर इन, कोरस को शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में इंट्रोड्यूस किया है। सो दिस इज़ किंग हेनरी फिफ्थ, हेनरी जो फिफ्थ है विलियम शेक्सपियर का, उसमें उन्होंने कोरस को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है 93, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी, ठीक है, ना ब्रास ना पत्थर ना ये पृथ्वी और ना ही ये ओसन, मतलब लिमिटलेस जो सागर है, बट सैड मॉर्टेलिटी ओवरवेज दियर पावर। सो हाउ विद दिस रेज सेल ब्यूटी hold a plea whose action is no stronger than a flower, these lines are from Shakespeare's। सो ये लाइंस बतानी है कि शेक्सपियर के कौन से सोनेट से ली गई हैं। सो ये सोनेट नंबर है 65, ठीक है। ये जो लाइंस हैं यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो टाइम है वो इतना पावरफुल है कि उसकी मार से कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे फिर वो ब्रास हो, स्टोन हो, बाउंडलेस सी ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी उसकी मार से नहीं बच पाया। यानी टाइम के सामने सब क्या हैं, ट्रांजिएंट हैं, ठीक है। सबको मतलब टाइम जो है सबको क्या है, मतलब टाइम के सामने क्या है, सब नश्वर हैं, टाइम सबको क्या है ख़त्म कर देता है। तो जो ब्यूटी है वो तो बहुत ही टेंडर सी चीज़ है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, तो वो टाइम के सामने कैसे मतलब रुकेगी। तो यहाँ पे उनका सीधा मतलब ये है कि जो मतलब वही एज, जवानी, बुढ़ापा, मतलब एक वक्त के बाद क्या होता है कि आदमी मतलब सुंदर होता है, फिर मतलब एज के साथ फिर वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है। सो टाइम क्या करता है, सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। सो ब्यूटी क्या चीज़ है उसके सामने। सो सोनेट नंबर है ये 65। नेक्स्ट है यहाँ पर 94, विलियम शेक्सपियर वॉज दी थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड थे, मतलब जितने ये बहन भाई थे उनमें से ये तीसरे थे, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन के, ठीक है। सो इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। नेक्स्ट है यहाँ पर 94, विलियम शेक्सपियर वॉज दी थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, ठीक है। विलियम शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन की थर्ड चाइल्ड थी। नेक्स्ट है 95, द कॉमेडी ऑफ एरर इज़ एन एडप्शन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज़,
मिनेक्मी ऑफ प्लेटस, ठीक है। ये जो कॉमेडी ऑफ एरर है ये लैटिन कॉमेडी से विलियम शेक्सपियर ने इसे अडॉप्ट किया है, जिसका मतलब जो कि प्लेटस। नेक्स्ट पॉइंट है 95, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ एन एडेप्शन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज़, ठीक है। ये जो कॉमेडी ऑफ एरर है जो कि शॉर्टेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ये एक लैटिन कॉमेडी से उन्होंने अडॉप्ट किया है। सो उस लैटिन कॉमेडी का नाम है मिनेक्मी, ठीक है, बाई प्लेटस। प्लेटस जो कि एक लैटिन पोइट है, उनका वर्क है मिनेक्मी, वहाँ से इन्होंने इसको लिया था, इसका सोर्स। नेक्स्ट है 96, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोइम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीस टू। शेक्सपियर ने अपनी जो पोइम्स हैं, ठीक है, यूथफुल पोइम्स यानी कि अपनी अर्ली फेज़ में उन्होंने लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीस, ये किसको डेडिकेटेड है? सो हेनरी ड्यूसले द अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन को ये दोनों की दोनों नैरेटिव पोइम उनकी डेडिकेट हैं, जो कि थर्ड अर्ल हैं साउथ एम्पटन के, ठीक है, जो कि आई थी 1593 में एंड 1594 में, यानी कि जो फर्स्ट वाली है वीनस एडोनिस 1593 में आई थी और लुक्रीस आई थी 1594 में। नेक्स्ट है 97, द डार्क लेडी अपीयर्स इन दी सोनेट ऑफ, ये लेडी जो है डार्क लेडी किसकी सोनेट्स में अपीयर होती है? सो विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 98, द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। एज यू लाइक इट क्या है? कॉमेडी बाई विलियम शेक्सपियर। इसकी जो स्टोरी है वो किससे ली गई है आपको बताना है। सो ये ली गई है रोज़लिन से। नेक्स्ट है 99, लव लेवर लॉस्ट वॉज रिटन इन इमिटेशन ऑफ। लव लेवर लॉस्ट किसकी इमिटेशन में लिखा गया है? सो लिलीज स्टाइल। इसमें लिली की स्टाइल को कॉपी किया है। जॉन लिली जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे, उनका जो लिखने का पैटर्न था, स्टाइल था, उसको इन्होंने हूबहू इसमें कॉपी किया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, फेमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स दीज वर्ड्स अपीयर इन। ये जो वर्ड्स हैं ये किस में, मतलब ये जो लाइन है ये किस प्ले में अपीयर हैं? सो ये लाइन है हेनरी फिफ्थ की। नेक्स्ट है 101, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ ओनली हीरोइंस हु सैड। किसने कहा था कि शेक्सपियर के पास केवल हीरोइंस हैं, हीरो नहीं है? रस्किन सैड, ठीक है। रस्किन ने कहा था कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस नो हीरोज़, कि शेक्सपियर की जो हीरोइंस हैं उनके प्लेस में ज़्यादा शाइन करती हैं बजाय उनके हीरो के। सो इसलिए रस्किन ने बोला है कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस। नेक्स्ट है 102, हु एमंग मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ये जो राइटर हैं, जैसे जॉन मिल्टन हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए एंड जॉन गाल्सवर्दी, ये चारों के चारों जो ऑथर हैं टीजीटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑथर है जो सबसे पहले हुआ है? तो ठीक है, विलियम शेक्सपियर हैं, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ हैं ये रोमांटिक एज से हैं, जॉन मिल्टन भी उनके बाद में हुए हैं और गाल्सवर्दी तो मॉडर्न एज से हैं, तो विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 103, यच हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम हु अटर्ड। सो दीज लाइन्स आर अटर्ड बाय लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ। नेक्स्ट है यहाँ पे 104, हेयर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड हु सैड। किसने कहा है ये बहुत फेमस कोट है विलियम शेक्सपियर का, बाय लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ प्ले। नेक्स्ट है 105, ओ व्हाट ए गुडली आउटसाइड फाल्सहुड हैज़ हु सैड एंटोनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। एंटोनियो बोलता है इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओ व्हाट ए गुडली आउटसाइड फाल्सहुड हैथ। नेक्स्ट है 106, ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर? सो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मोरक्को, ये जो सूटर है पोर्सिया का, वो बोलता है इन लाइन्स को।
नेक्स्ट है 107, फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर्स दिस इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में ये लाइंस किसने बोली हैं? सो पैरिस बोलता है ये लाइंस इन रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, पैरिस जो कि जूलियट का सूटर है। से यहाँ पे 108, आई विल किस दाई लिप्स हैप्पली सम पॉइजन ईयर डज हैंग ऑन दैम टू मेक मी डाई विद ए रेस्टोरेटिव। मतलब यहाँ पे जो जूलियट है वो बोल रही है रोमियो के लिए, रोमियो जब मर जाता है तब जब वो उठ जाती है तब वो देखती है कि रोमियो मरा पड़ा है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे होठों पर किस करूँगी सो दैट जो पॉइजन है उससे मैं भी मर सकूँ, ठीक है। हु अटर्स इन रोमियो एंड जूलियट, कौन कहता है इन लाइंस को रोमियो एंड जूलियट में? सो ऑफकोर्स जूलियट बोलती है कि मैं तुम्हें किस करूँगी सो दैट जो पॉइजन तुम्हारे लिप्स पर होगा उससे मेरी भी डेथ हो जाए। सो जूलियट बोलती है इन रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट है 109, फॉर नेवर वॉज ए स्टोरी ऑफ मोर वो दैन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, हु अटर एंड वेयर, ठीक है। तो कौन बोलता है और कहाँ बोलता है? सो ये जो लाइंस हैं प्रिंस बोलता है इन रोमियो एंड जूलियट कि कोई भी स्टोरी इतनी दुख भरी नहीं हो सकती जितनी कि रोमियो एंड जूलियट है, ठीक है। सो प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट, जब दोनों की डेथ हो जाती है तब ये लाइंस बोली जाती हैं। 110, इफ़ द ग्रेट गॉड बी जस्ट दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टियस्ट मैन, वेयर डज दीज लाइन अपीयर, कहाँ पर ये लाइंस जो हैं अपीयर होती हैं? सो इन एंटोनी एंड क्लोपैक्ट्रा, एंटोनी क्लोपैक्ट्रा में ये लाइन अपीयर होती हैं। नेक्स्ट है 111, विद डिवोशंस विसेज एंड पायस एक्शन वी डू सुगर ओवर द डेविल हिमसेल्फ, वेयर डू दीज लाइन अपीयर? सो दीज लाइन्स आर अपीयर इन हैमलेट। नेक्स्ट है 112, वर्च्यू इट सेल्फ टर्न्स वाइज being misapplied and why something by action dignified, where do they appear? So in Romeo and Juliet, ये लाइंस जो हैं जूलियट और रोमियो में अपीयर होती हैं। नेक्स्ट है 113, फुल्विया इज द वाइफ ऑफ एंटनी, फुल्विया इज द वाइफ ऑफ एंटनी, ठीक है। ये जो है एंटनी एंड क्लोपैक्ट्रा में करेक्टर है, ये मतलब हीरो है उसका एंटनी, जिसकी वाइफ का नाम है फुल्विया, जो कि क्लोपैक्ट्रा के साथ प्यार में है। मतलब वाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो शादी तो की है उसने लेकिन वो प्यार करता है क्लोपैट्रा से। नेक्स्ट है 114, आई शुड किल दी विद मच चैरिजिंग हु सेज, कौन कहता है इन लाइंस को? सो जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट, जूलियट कहती है इन रोमियो एंड जूलियट, आई शुड किल दी विद मच चैरिजिंग। नेक्स्ट है 115, हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, हु सेज, कोई मुझे बताएगा कि मैं कौन हूँ, कौन कहता है ये लाइंस को? सो किंग लियर कहता है, जब उसकी स्थिति मतलब जो माइंड स्टेट ऑफ माइंड जब उसकी ठीक नहीं है, उसकी बेटियों ने जो उसके साथ किया है, बेटियों ने उसके साथ बहुत गलत बिहेव किया है, सो तब वो कहता है कि मैं हूँ कौन, कोई मुझे बताएगा। नेक्स्ट है 116, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल, हु अटर्स, ये लाइंस किसने बोली हैं? सो ये लाइंस एडमंड बोलता है, ये बोलता है कि जो यंगर हैं, यंगर्स का मतलब यंगर्स कब राइज होते हैं? जब ओल्ड गिरते हैं, यानी ओल्ड लोग जब मर जाते हैं तब यंगर्स लोग राइज करते हैं। सो एडमंड बोलता है इन किंग लियर। नेक्स्ट है 117, एज फ्लाइज टू वॉन्टन वॉइस आर वी टू दी गॉड्स, जैसे फ्लाइज क्या है वॉन्टन वॉइस के लिए मक्खियाँ होती हैं, उसी तरीके से हम भगवान के लिए हैं। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो हमें अपने स्पोर्ट के लिए हमें मारता है। हु अटर्स, ये लाइन कौन बोलता है? ग्लॉसेस्टर इन किंग लियर, ठीक है, ग्लॉसेस्टर बोलता है इन लाइन्स को किंग लियर में। नेक्स्ट है 118, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव incurred the worst, who utters? So these lines are uttered by Cordelia in King Lear, King Lear में बोलती है Cordelia, we are not the first who with best meaning have incurred the worst. Next है 119, to noble fortune know this that men are as the time is, to be tender minded does not become a sword, who utters? एडमंड बोलता है इन लाइंस को इन किंग लियर। नेक्स्ट है 120, डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स
लुक देयर। हु सेज, कौन बोलता है इसको? इसको लियर बोलता है, ठीक है। जब उसकी बेटी की डेथ हो जाती है कॉर्डेलिया की, तब वो कहता है कि डू यू सी दिस, क्या तुम इसको देख सकते हो? लुक ऑन हर, उसको देखो। लुक हर लिप्स, लुक देयर, वहाँ देखो, ठीक है। बेचारा पागल सा हो जाता है कॉर्डेलिया की डेथ पर। नेक्स्ट है 121, अ मिडसमर नाइट ड्रीम वॉज परफॉर्म ऑन द नाइट ऑफ मिडसमर डे June 24। इट इज़, ठीक है। ये जो प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम, जो कि विलियम शेक्सपियर के इनिशियल फेज़ में आया था, ये 24 जून की नाइट को परफॉर्म हुआ था। किस डे पर ये परफॉर्म हुआ था? तो सेंट जॉन डे, ठीक है। सेंट जॉन डे पर ये परफॉर्म हुआ था। नेक्स्ट है 122, द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ ए मिडसमर नाइट ड्रीम, ठीक है। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो मैरिज ऑफ विच पेयर, किसकी शादी हो रही है यहाँ? सो थीसियस एंड हिपोलिटा, थीसियस और हिपोलिटा है, इनकी शादी से ये प्ले स्टार्ट होता है, मिडसमर नाइट ड्रीम, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 123, हु इज़ द किंग ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में जो फेरीज हैं उनका किंग कौन है? सो ये किंग है इनका ओबरॉन, ठीक है। ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का मिडसमर नाइट ड्रीम, उनके अर्ली फेज में आया था, ठीक है। 1595 के आसपास ये प्ले आया था, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी है। और इस प्ले की जो स्टार्टिंग है वो थीसियस और हिपोलिटा की शादी से होती है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें और भी स्टोरीज एक साथ रन कर रही हैं, जैसे ओबरॉन, मतलब एक फेरी वर्ल्ड है, उसमें जो फेरीज़ हैं उनका किंग है ओबरॉन, और इसकी जो वाइफ है उसका नाम है टिटेनिया। तो एक स्टोरी इन लोगों के बीच में चल रही है, और इधर एक स्टोरी जो कपल है इसके अंदर दो कपल हैं, एक तो लाइसेंडर और हर्मिया है, ठीक है। जो कि उनके फादर उसकी शादी लाइसेंडर से नहीं कराते हर्मिया की, तो वो भाग आती है जंगल में, और उसके पीछे पीछे उसकी फ्रेंड है हेलेना एंड डिमेट्रियस, वो लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो दो कपल, इनकी एक स्टोरी अलग चल रही है, और इधर उनकी शादी की तैयारी चल रही है इस प्ले में, थीसियस एंड हिपोलिटा, ठीक है। यहाँ पे 124, मस्टर्ड सीड इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम इज़। मस्टर्ड सीड मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन है? सो ये एक फेरी है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया कि फेरी वर्ल्ड है इसमें मिडसमर नाइट ड्रीम में, जिसका किंग है, फेरीज का किंग है ओबरॉन। सो उनमें से एक फेरी है जिसका नाम है मस्टर्ड सीड। 125, ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी इंगेज टू यंग, हु सेज, ये कौन बोलता है? ये हर्मिया बोलती है, ठीक है। ये जो टू कपल हैं जो जंगल में भाग जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है, वही ओबरॉन, टिटेनिया और जो फेरीज़ हैं वहाँ पर, उनका एक अपना एक वहाँ पर वर्ल्ड है। तो ये हर्मिया बोलती है, ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी इंगेज टू यंग। नेक्स्ट है 126, ओ हेल टू चूज़ लव बाई एनदर आइज, हु सेज, ये हर्मिया बोलती है, ठीक है। हर्मिया कहती है कि कितनी मतलब ख़राब बात है ये कि हम अपना प्यार किसी और के हिसाब से मतलब चुनें, मतलब शादी जो है मतलब लड़कियों को मतलब हमें हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ना कि हमारे पेरेंट के हिसाब से, उसका ये मतलब है कहने का। क्योंकि उसका जो फादर है वो चाहता है कि जो हर्मिया है वो शादी करे डिमेट्रियस से, जबकि हर्मिया प्यार करती है लाइसेंडर से। नेक्स्ट है 127, आई विल पुट अ ग्रिडल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट, हु इज़ द स्पीकर। इन लाइन्स का स्पीकर कौन है? सो पक बोलता है इन लाइन्स को, ये भी फेरी है, ठीक है। वो कहता है कि इतनी देर में तो मैं एक धरती का पूरा चक्कर लगा लेता हूँ 40 मिनट में। नेक्स्ट है 128, व्हाट इज़ लव इन आइडियलनेस इन अ नेक्स्ट है 128, व्हाट इज़ लव इन आइडियलनेस इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम, अ नेम गिवन टू द फ्लावर, ठीक है। ये लव इन आइडियलनेस एक फ्लावर को नाम दिया गया है। नेक्स्ट है 128, व्हाट इज़ लव इन आइडलनेस। लव इन आइडलनेस क्या है इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में लव इन आइडलनेस क्या है? सो अ नेम गिवन टू द फ्लावर, एक नाम है जो एक फ्लावर को दिया गया है। नेक्स्ट है 129, नेक्स्ट है 129, द वन आई विल स्ले द अदर स्लेथ मी, दिस इज़ फ्रॉम Demetrius. Demetrius, what do the words one and other stand for? So Lysander and Hermia.
ठीक है, ये लाइंस बोलता है डिमेट्रियस। अदर लिसेंडर एंड हर्मिया के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि जो डिमेट्रियस है वो हर्मिया के पीछे पीछे जंगल में आ जाता है, क्योंकि ये चाहता है हर्मिया को, बट हर्मिया चाहती है लाइसेंडर को। ठीक है, सो ये बोलता है। नेक्स्ट है 130, एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू। मैं सिक फील करती हूँ जब मैं तुम्हें नहीं देखती। एंड आई एम नॉट सिक व्हेन आई लुक ऑन यू। हु स्पीक एंड टू whom। सो कौन बोलता है इन लाइन्स को और किससे बोलता है? सो हेलेना बोलती है डिमेट्रियस से। ठीक है, हर्मिया लाइसेंडर से करती है और जो डिमेट्रियस है वो हर्मिया से करता है, जबकि हेलेना डिमेट्रियस से प्यार करती है। सो यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 131, ओ बॉटम दाउ आर चेंज व्हाट डू आई सी ऑन दी। हु सेज, कौन बोलता है इन लाइन्स को? सो नॉट बोलता है इन लाइन्स को। ओ बॉटम दाउ आर चेंज, कि तुम बॉटम चेंज हो गए हो। नेक्स्ट है 132, ब्लेस दी बॉटम ब्लेस दी दाउ आर ट्रांसलेटेड हु सेड। कौन बोलता है इन लाइन्स को? क्वींस इन मिडसमर नाइट ड्रीम। निक बॉटम, ठीक है ना, जिसका हैड ट्रांसफॉर्म कर दिया था पक ने। नेक्स्ट है यहाँ पर 133, लव देयर फोर एंड टंग टाइट सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। हु स्पीक्स, कौन बोलता है इन लाइन्स को? सो थीसियस इन मिडसमर नाइट ड्रीम। 134, ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस। मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, सोचता है, और ऐसे लोग क्या होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो खतरनाक होते हैं। हु इज़ स्पीकिंग एंड टू whom, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है? सो सीजर टू एंटनी। सो ये जो लाइंस है ना, ये सीजर बोल रहा है एंटनी से, और ये बोल कैसियस के बारे में रहा है कि जो कैसियस है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या है कि मतलब थिंकिंग ज़्यादा करता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे लोग जो होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। ये सीजर बोलता है एंटनी से। 135, लेट अस बी सैक्रिफाइसर्स बट नॉट बूचर्स केयर्स। हु इज़ दी स्पीकर। सो ये लाइन्स का स्पीकर कौन है? सो ब्रूटस है। ब्रूटस बोलता है इन जूलियस सीजर कि ठीक है हमें बलिदान करना चाहिए। नेक्स्ट है 137, ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। ब्यूटी गोल्ड से ज़्यादा थीव्स को प्रोवोक करती है। ये लाइन अपीयर होती है विलियम शेक्सपियर के प्ले इन एज यू लाइक इट में। जब रोजालिन महल को छोड़ देती है और वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए रवाना होती है अपनी सिस्टर सीलिया के साथ, तब वो इस बात को कहती है कि जो ब्यूटी है वो थीव्स को ज़्यादा प्रोवोक करती है, मतलब गोल्ड से ज़्यादा। सो इसलिए हमें डिस्गाइज हो जाना चाहिए। एज ए फीमेल अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे लिए रिस्की रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 138, ऑल ऑरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीड। दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? सो द रेप ऑफ लुक्रीस। रेप ऑफ लुक्रीस से ये लाइन है। नेक्स्ट है 139, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट है। दिस लाइन इज फ्रॉम हैमलेट, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। पोलोनियस बोलता है इस लाइन को। नेक्स्ट है 140, आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ। दिस लाइन इज फ्रॉम 12th नाइट। नेक्स्ट 141, शी इज अ वोमैन देयर फोर मे बी वुड। शी इज अ वोमैन देयर फोर मे बी वॉन। वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये लाइन विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होती हैं? सो टीटस एंड्रोनिकस, द फर्स्ट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। इसके अंदर ये लाइन अपीयर होती हैं। शी इज़ अ वोमैन देयर फोर मे बी वुड। शी इज़ अ वोमैन देयर फोर मे बी वॉन। नेक्स्ट है 142, अनईजी लाइज दी हैड दैट वियर ए क्राउन। यानी कि वो हैड जो क्राउन पहनता है अनईजी रहता है। ये लाइन ली गई है हेनरी फोर्थ पार्ट 2 से। विलियम शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे 143, व्हेन बैगर्स डाई देयर आर नो कमेंट सीन। कि जब बैगर्स मरते हैं तो यहाँ पर कोई कमेंट नहीं दिखता। द हेवंस देमसेल्व ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस। दीज लाइन्स अपीयर इन। ठीक है, ये जो फेमस लाइन है विलियम शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर से ली गई हैं कि जब बैगर्स मरते हैं तो यहाँ पर मतलब आकाश में कोई मतलब
एक तारा भी नहीं दिखता है। द हेवंस देम सेल्फ ब्लेस, लेकिन जब कोई महान व्यक्ति मरता है तो जब कोई प्रिंस या कोई महान आदमी मरता है तो हेवन पूरा के पूरा अपने आप में शाइन करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 144, द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रिशन। दिस लाइन इज फ्रॉम हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से ये लाइन ली गई है, द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे 145, लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लेथ स्टीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप, हु स्पीक्स एंड वेयर, कौन बोलता है एंड कहाँ बोलता है? सो सेबेस्टियन बोलता है इन 12th नाइट। ठीक है, सेबेस्टियन कहाँ है? 12th नाइट। अब इस प्ले में जुड़वा भाई बहन की कहानी है जो एक शिप रैक की घटना के दौरान सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है 146, हु सिंग द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट, कौन गाता है इस सॉन्ग को? अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ठीक है, ग्रीन वुड के नीचे तुम चलती रहो शरद ऋतु की हवा, लाइक इट। एमिन्स गाता है इस सॉन्ग को इन एज यू लाइक इट। नेक्स्ट है 147, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज हु अटर्स इन एज यू लाइक इट, कौन बोलता है इन लाइन्स को एज यू लाइक इट में? सो जैक्स बोलता है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। नेक्स्ट है 148, हु स्पीक्स द एपीलॉग इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में जो एपीलॉग है उसको कौन बोलता है? सो रोजालिन स्पीक द एपीलॉग इन एज यू लाइक इट। नेक्स्ट है 149, व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट, हु रोड दीज लाइन्स? विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 150, ओ गॉड हाउ weary, stale and unprofitable seems to me all the uses of this world, who utters these lines? Hamlet। नेक्स्ट है 151, men must endure their going hence even as their coming, hither ripeness is all, these लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर, हु इज़ दी स्पीकर। स्पीकर कौन है? ठीक है, ये जो लाइन्स हैं वो किंग लियर से हैं, ये हमें पता है। मैन मस्ट एंड्योर देयर गोइंग हैंस इवन एज देयर कमिंग इधर, रिपनेस इज ऑल, दीज लाइन्स आर किंग लियर, इनको बोलता है एडगर, जो लेजिटिमेट सन है ग्लॉसेस्टर का, वो बोलता है। ठीक है, एक है एडमंड इलेजिटिमेट सन है, जबकि एडगर जो है लेजिटिमेट सन है ग्लॉसेस्टर का। नेक्स्ट है 150, नेक्स्ट फेमस कोट है यहाँ पर 152, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर, हु इज द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है? सो एडमंड बोलता है इन लाइन्स को कि जब यंगर्स को मौका कब मिलता है? जब जो बूढ़े लोग होते हैं वो मर जाते हैं, मतलब वो अपने फादर ग्लॉसेस्टर को मारना चाहता है, तब वो ये लाइन बोलता है। ठीक है, एडमंड ग्लॉसेस्टर का इलेजिटिमेट सन, एक बुरा व्यक्ति है, जबकि एडगर एक अच्छा व्यक्ति है। नेक्स्ट है यहाँ पे 153, दी स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, ओके, इज ऑफ प्रॉस्पेरो फ्रॉम द टेम्पेस्ट। ये लाइन टेम्पेस्ट से ली गई है। प्रॉस्पेरो बोलता है वी आर सच स्टफ, ठीक है, हम ऐसे स्टफ से बने हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, जिस स्टफ से ड्रीम्स बने होते हैं। ओके, इट अपीयर्स इन एक्ट 4 सीन 1, एक्ट 4 सीन 1 में ये लाइन अपीयर होती है। ठीक है, प्रॉस्पेरो बोलता है इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है 154, द स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज ऑफ द प्रिंस हैमलेट फ्रॉम हैमलेट, इट अपीयर्स इन एक्ट 3 सीन 1। ठीक है, बहुत फेमस सॉली लगी है ये हैमलेट की, एक्ट 3 सीन 1 में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 155, द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इज ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो फ्रॉम 12th नाइट, इट अपीयर्स इन। ठीक है, ये जो लाइन है ऑर्सिनो बोलता है 12th नाइट में, एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, ओपनिंग लाइन्स हैं ये इस प्ले की।
नेक्स्ट है 156 द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटनी फ्रॉम जूलियस सीजर इट अपीयर्स इन। ये फेमस लाइन है जिन्हें एंटनी बोलता है जूलियस सीजर के फ्यूनरल पर, ये लाइन्स एंटनी बोलता है। अपीयर्स होती हैं ये एक्ट 3 सीन 2, ठीक है, एक्ट 3 के सीन 2 में ये लाइन एंटनी बोलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 157 द स्पीच है ये लाइफ इज़ ए, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग इज़ ऑफ मैकबेथ फ्रॉम मैकबेथ, मैकबेथ से ली गई है, मैकबेथ बोलता है। एंड लास्ट लाइन है ये मैकबेथ की, इट अपीयर्स इन एक्ट 5 सीन 5, जब लास्ट लाइन है तो लास्ट वाली सीन और एक्ट में होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो थी ओपनिंग लाइन थी तो वो एक्ट 1 एक्ट सीन 1 में थी। नेक्स्ट है यहाँ पे 158 ये भी स्पीच है, पोर्सिया की स्पीच है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड इज़ ऑफ पोर्सिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस इट अपीयर्स इन, ठीक है, तो ये पोर्सिया बोलती है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन कौन से सीन में कौन से एक्ट में बोलती है, एक्ट 4 सीन 1 में ये स्पीच पोर्सिया बोलती है, ठीक है, जब ट्रायल सीन चल रहा होता है कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, उसको ज़बरदस्ती नहीं पाया जा सकता, लेकिन जिसके अंदर होती है और जिसको प्राप्त होती है दोनों ही व्यक्ति क्या होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं इस क्वालिटी से। यानी कि यहाँ पर क्वालिटी जो दया का जो गुण है इंसान के अंदर उसको एक्सप्लेन किया है पोर्सिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीच है एंटनी की, लेट रोम इन टिबर मेल्ट इज ऑफ एंटनी फ्रॉम एंटनी एंड क्लोपैट्रा इट अपीयर्स इन एक्ट 1 सीन 1, ठीक है, एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है एंटनी बोलता है क्लोपैट्रा से, ठीक है, सो ओपनिंग लाइन ही है प्ले की ये। नेक्स्ट स्पीच है यहाँ पर, एज कैन नॉट वाइटर हर नॉर कस्टम स्टाइल, ओके, हर इन्फिनिट वेराइटी इज ऑफ एनोबार्बस फ्रॉम एंटनी एंड क्लोपैट्रा। इनोबार्बस बोलता है इन लाइन्स को, क्लोपैट्रा के कॉन्टेस्ट में बोलता है वो कि एज कैन नॉट वाइट हर नॉर कस्टम स्टाइल हर इन्फिनिट वेराइटी, सो इट अपीयर्स इन एक्ट 2 सीन 2, एक्ट 2 सीन 2। नेक्स्ट है 161 शेक्सपियर बिकम अ शेयर होल्डर इन द 2 ऑफ द लीडिंग थिएटर नेम देम, ठीक है, शेक्सपियर क्या बन गए थे, शेयर होल्डर बन गए थे 2 थिएटर के जो लीडिंग थिएटर हैं इंग्लैंड के, उनके नाम बताइए। सो वो हैं द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स। नेक्स्ट है 162 जूलियस सीजर एंटनी एंड क्लोपैट्रा कोरियोलैनस आर दी प्लेज, ये प्लेज हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के, दैट हैव द हिस्टोरिकल एलिमेंट बट द स्कॉलर्स डू नॉट प्लेस दैम इन द कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इनके अंदर क्या है, ये जो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, इनके अंदर हिस्टोरिकल एलिमेंट तो है, बट जो क्रिटिक्स मतलब जो स्कॉलर हैं क्रिटिक्स हैं वो इनको हिस्ट्री कैटेगरी में नहीं रखते, दे आर नोन एज, उनको रोमन प्लेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो हैं 3 प्ले हैं शेक्सपियर के, जूलियस सीजर, एंटनी क्लोपैट्रा एंड कोरियोलैनस। नेक्स्ट है 163 हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी, रॉयल क्रिमिनल कौन है विलियम शेक्सपियर का, क्रिमिनलिटी में जो वीक है किंग जॉन। नेक्स्ट है 164 हु इज़ द रॉयल सेंट वीक इन हिज सेंटलीनेस, रॉयल सेंट कौन है जो अपने सेंटलीनेस में क्या है, वीक है, सो ये है हेनरी 6। नेक्स्ट है द बार्स सी सैट इन लाइक ए बर्न इज थ्रोन बर्न ऑन दी वाटर, दीज लाइन्स आर अटर्ड बाई एनोबार्बस, इनोबार्बस बोलते हैं इन लाइन्स को, इन एंटनी एंड क्लोपैट्रा, और लेकिन ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इन लाइन्स में क्लोपैट्रा को बोल रहा है, ठीक है, हु इज सी क्लोपैट्रा। नेक्स्ट है क्लैरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाई द नेग्लिजेंट हु अटर्स, क्लोपैट्रा। नेक्स्ट है I know the devil himself will not eat a woman. I know that a woman is a dish of the gods if the devil dress her not, who utters and where, clone in Antony and Cleopatra.
क्लोन बोलता है इन लाइन्स को एंटनी एंड क्लोपेट्रा। नेक्स्ट है द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज ए लवर्स पिंच। स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज ए लवर्स पिंच विच हर्ट एंड इज डिजायर हु अटर्स क्लोपेट्रा। नेक्स्ट है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी वेयर डज दिस लाइन अपीयर एज यू लाइक इट। ड्यूक सीनियर बोलता है इन एज यू लाइक इट द फादर ऑफ रोजालिन। नेक्स्ट है टिस बेटर प्लेइंग विद ए लाइन्स वेल than with an old one dying. Where do these lines appear? Antony and Cleopatra. Next है 171. If one should we pray, how much the better to fall before. Next है 171. If one should we pray, how much the better to fall before the lion than the wolf. Where do these lines appear? 12th night. इन लाइन्स को सीजेरियो डिस्गाइज वियोला बोलती है उससे ओलिविया से। जब वो ओलिविया उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो कहती है कि वॉल्फ से ज़्यादा बेटर है कि आप लॉयन से बात करो, ठीक है। मतलब वो अपने आप को यहाँ पे वॉल्फ कह रहा है, सिजेरियो मतलब डिस्गाइज वियोला, और लॉयन यहाँ पर ऑर्सिनो के लिए उसने बोला है। नेक्स्ट है 172. For the April often proclaims the man is from Hamlet. नेक्स्ट है 173. better a witty fool than a foolish wit. ठीक है, जो witty fool क्या है, बेटर है foolish wit से, ठीक है ना। Who speak फेस्टे बोलता है इन लाइन्स को कि witty fool ज़्यादा बेटर है foolish wit से। नेक्स्ट है 174. Who brings the message from Olivia maid that Olivia would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years and during that time nobody would be able to see her face. ठीक है, कौन ये मैसेज लाता है ओलिविया की तरफ से कि वो अपने भाई के लिए क्या कर रही है, मॉर्न कर रही है, विलाप कर रही है कि वो 7 सालों तक किसी को अपना फेस यानी चेहरा नहीं दिखाएगी। ये मैसेज आता है ओलिविया से वैलेंटाइन। नेक्स्ट है यहाँ पे 175. सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हर्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टूडे फॉर फियर हु अटर्स दीज वर्ड सीजर। सीजर खुद बोलता है ये लाइन्स। आई हैव अ मैंस माइंड बट अ वोमेंस माइट हु सेज। कौन बोलता है ये? ब्रूटस वाइफ पोर्सिया इन जूलियस सीजर। नेक्स्ट है 177. ओ जजमेंट दाउ आर फ्लैट टू ब्रूटिस बीस एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन हु इज़ द स्पीकर। स्पीकर कौन है इन लाइन्स का? सो एंटनी इन जूलियस सीजर। एंटनी बोलता है जूलियस सीजर में। नेक्स्ट है फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर वेयर डज इट अपीयर। सो ये तो सबको ही पता है लाइन कहाँ आती है, मैकबेथ में ये लाइन्स बोली जाती हैं। वो जो विच है वो बोलती हैं फेयर इज़ फॉल, मतलब जो फेयर है वो मतलब हमारे लिए बुरा है एंड जो बुरा है वही हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट है 179. हैज ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट। ठीक है, अगर वो मेरे फादर से नहीं मिल रहे होते, रिजेंबल कर रहे होते तो आई हैड डन इट, मैं ये कर देती। लेडी मैकबेथ स्पीक दीज लाइन्स दीज वर्ड हु इज़ ही हेयर। ही कौन है यहाँ पे? तो वो मैकबेथ सॉरी डंकन है, डंकन के लिए बोलती है वो ये लाइन्स, है ना। जब डंकन को मारने की बात हो रही होती है तो वो सो रहा होता है, तो वो कहती है लेडी मैकबेथ से कि वो नींद में बिल्कुल मेरे फादर जैसे लग रहे हैं, इसलिए मैं उनको नहीं मार रही, अदरवाइज़ तो मैं यहाँ मार देती। नेक्स्ट है 180. अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ हिज ऑफ दिस डीड हाउ इजी इज इट दैन। अ लिटिल वाटर क्लियर अप ऑफ दिस डीड, है ना, इस होता हु इज़ द स्पीकर? लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बोलती है, ठीक है। ओ जेंटल लेडी इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक द रेपिटिशन इन ए वोमेंस ईयर वुड मर्डर एज इट फेल हु स्पीक। कौन बोलता है इन लाइन्स को? मैकडफ। नेक्स्ट है 182. टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस हु अटर्स। कौन बोलता है? मैकबेथ। नेक्स्ट है 183.
mine eternal jewel given to the common enemy of man. Who is the speaker? स्पीकर कौन है इन लाइन्स का? मैकबेथ. नेक्स्ट है 184. थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड. वॉट इज डन. हु सैड? मैकबेथ. नेक्स्ट 185. And you all know security is mortal chiefest enemy. Who is the speaker? Speaker कौन है इसका? He cat in Macbeth by William Shakespeare. Next है fit to govern, no not to live. Who says? Macduff in Macbeth. Next है 187. Macbeth is ripe for shaking. Who says? Malcolm. Malcolm, the elder son of King Duncan. Next है 188. The night is long that never find the day. This is uttered by Malcolm, the elder son of King Duncan. Next है 189. There is divinity that shape our end. Who says? ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक डिविनिटी है जो हमारे भाग्य का निर्धारण करती है, यानी कि ईश्वर क्या है, वही कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ईश्वर है वो हमारे भाग्य का निर्धारण करता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है. हैमलेट बोलता है हॉरेशियो से इन हैमलेट. नेक्स्ट है 190. ऑसरिक अपीयर्स इन, सो इन हैमलेट. नेक्स्ट है 191. ऑर्सिनो इन 12th नाइट इज द ड्यूक ऑफ. ऑर्सिनो कौन है 12th नाइट के अंदर? ड्यूक है कहाँ का? इलेरिया का, जिसके अंदर वही शिपरेक की घटना दिखाई गई है. 2 ट्विंस सेपरेट हो जाते हैं अब एक दूसरे से. नेक्स्ट है 192. इट इज़ अ वर्ल्ड टू हाइड वर्च्यू इन. हु सेज? सर टॉबी बैलक इन सर टॉबी टू सर एंड्रयू. ठीक है, सर टॉबी बैलक बोलते हैं सर एंड्रयू ऑक्चिक से, जो ओलिविया का जो हर्ट है उसको वू करने की कोशिश करते हैं, घर पे आते हैं उसके, एंटरिंग करते हैं इसके अंकल के साथ. नेक्स्ट है 193. सिजेरियो इज द नेम एडॉप्टेड बाई अ करेक्टर इन डिस्गाइज. आइडेंटिफाई हिम और हर. ये सिजेरियो नाम है जो एक करेक्टर के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है जो डिस्गाइज है 12th नाइट में. सो ये वायला है. ठीक है, वायला एज डिस्गाइज सिजेरियो इन 12th नाइट, और व्हाट यू विल. नेक्स्ट है 194. मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट अ बैड मैरिज. ठीक है, जो हैंगिंग्स हैं उनको रोका जा सकता है अगर बैड मैरिज मतलब ना हो. अगर बेमेल जो विवाह हो जाते हैं वो अगर रुक जाएं तो काफ़ी सारी जो हैंगिंग्स हैं वो भी रुक जाएंगी. दिस इज़ अटर्ड बाई फेस्टे. नेम द प्ले का नाम बताना है. सो फेस्टे कहाँ पर आता है? 12th नाइट. नेक्स्ट है 195. इनफर्मिटी दैट डिके द वाइज डथ एवर मेक द बेटर फूल. हु अटर्स? कौन बोलता है इनको? इनको बोलता है मालवोलियो इन प्ले 12th नाइट बाई विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट है 196. ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो एंड टेस्ट विद अ डिसटेम्पर्ड एपिटाइट. हु स्पीक अबाउट मालवोलियो? कौन बोलता है इनको? और मालवोलियो के लिए ओलिविया. नेक्स्ट है 197. प्रेजेंट मिथ हैज़ प्रेजेंट लाफ्टर. व्हाट इज टू कम इज स्टिल अनश्योर. ओके, हु अटर दीज लाइन. ठीक है, जो प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में जीना, मतलब जो जीना ही जीना है, क्योंकि किसी को नहीं पता, नोबडी नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. इसका ये मतलब है. फेस्टे बोलता है इन 12th नाइट. नेक्स्ट है 198. यूथ इज अ स्टफ विल नॉट एंड्योर. दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ फेस्टे. नेक्स्ट है 199. Art any more than a steward does thou think because thou art virtuous there shall be no more cake and ale. Who is the speaker? Sir Toby. Sir Toby अंकल हैं ओलिविया के इन 12th नाइट. नेक्स्ट है यहाँ पर 200 पर आ गए हम. ठीक है, ये बहुत ही फेमस कोट है. सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस. कुछ लोग ग्रेट पैदा होते हैं, कुछ अचीव करते हैं. एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम. और कुछ पर जो महानता है वो थोप दी जाती है. मालवोलियो द स्टीवार्ड टू ओलिविया. ये मालवोलियो मतलब मालवोलियो बोलता है
मालवोली के लिए है ये लाइन बेसिकली। और ये ओलिविया का स्टीवार्ड है। स्टीवार्ड होता है जो मतलब खाने पीने का स्पेशली जो काम देखता है। रीड दिस इन ए लेटर फोर्स। तो इन लाइंस को ये मालवोलियो पढ़ता है जो एक लेटर में लिखी गई हैं, और वो फोर्स लेटर तैयार किया गया है मारिया के द्वारा। ठीक है, सो मारिया इन विच प्ले, ठीक है, फोर्स लेटर मारिया के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ, लेकिन वही है मारिया, MARIA, मारिया। मारिया लिखती है उसके लिए फोर्स लेटर, उसका मजाक बनाने के लिए। नेक्स्ट है मारिया इन विच प्ले डज मालवोलियो अपीयर। ये जो मारिया है ये किस प्ले में अपीयर होती है, और ये मालवोलियो 12th नाइट में अपीयर होते हैं दोनों। नेक्स्ट है 201, द फोर्स लेटर मीन फॉर मालवोलियो इज साइंड एज। ये जो फोर्स लेटर लिखा था मारिया ने, इसका क्या मतलब था मालवोलियो के लिए, द फॉर्चून अनहैप्पी। ठीक है, जो फॉर्चून है वो अनहैप्पी है। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ़ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लाइन दैन द वॉल्फ। ये तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, हु इज़ द स्पीकर। तो ये वायला बोलती है डिस्गाइज एज सिजोरियो ओलिविया से कि कितना अच्छा होगा कि अगर आपको मतलब प्रार्थना ही करनी है तो लॉइन के सामने करो बजाय वॉल्फ के। सो वो अपने आप को यहाँ पर वॉल्फ मतलब सिंबलाइज कर रही है वॉल्फ से, और जो है ड्यूक जो है ओर्सिनो उसको लॉइन से सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वायला टू ओलिविया। वायला टू मतलब वायला सॉरी वायला कह रही है यहाँ पे ओलिविया से, वही बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर लव शॉर्ट इज़ गुड बट गिवन अनशॉर्ट इज़ बेटर। दिस इज़ अटर्ड बाई ओलिविया टू होम डज शी अटर। ये ओलिविया ने बोला है बट किससे बोला है, सो यहाँ पे वो वायला से बोलती है ये वाली बात। वायला जो मतलब डिस्गाइज सिजेरियो है और लेटर वगैरह लेके आता है ओर्सिनो का, उसके लिए। नेक्स्ट है 204, यूथ इज़ बॉट मोर ऑफन देन बैग्ड और बोरोड। हु स्पीक, कौन बोलते हैं इन लाइन्स को, सो ओलिविया। ठीक है, ओलिविया बोलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर I would not have him miscarry for the half of my dowry. Olivia uttered this. Olivia बोलती है इसको, किसके लिए बोलती है, और ठीक है किससे बोलती है वो, सो मालवोलियो से बोलती है इन 12th नाइट। नेक्स्ट है 206, Nay I am for all voters. This line is uttered by Feste. What does it mean? इसका क्या मतलब है, he can play any part or is fit for any part. नेक्स्ट है 207, आई विल सेक्रीफाइसेज द लैम दैट आई डू लव टू स्पाइट अ रेवंस हर्ट विद इन अ डोव हु स्पीक दीज लाइन्स। ड्यूक ओर्सिनो। ड्यूक ओर्सिनो बोलता है इन लाइन्स को। नेक्स्ट 208, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू is not more twin than these two creature which is Sebastian who is the speaker। इन लाइन्स का स्पीकर कौन है, एंटोनियो। एंटोनियो बोलता है दीज लाइन्स, वही 12th नाइट में। नेक्स्ट है आई विल बी रिवेंज ऑन दी होल पैक ऑफ यू हु अटर इट। ये मालवोलियो बोलता है। ठीक है, मालवोलियो बोलता है इन 12th नाइट कि मैं तुम सब लोगों पर क्या लूँगा, बदला लूँगा, क्योंकि वो लोगों ने फोर्स लेटर लिखा था उसका मजाक बनाया था। सो सबके लिए वो बोलता है मालवोलियो। नेक्स्ट है यहाँ पर 210, हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम। रॉयल क्रिमिनल कौन है, विलियम शेक्सपियर का जो क्राइम में स्ट्रॉन्ग है, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड इज़ अ रॉयल क्रिमिनल। नेक्स्ट है द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर टू द रीडर अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन हु सेड। किसने कहा है ये, एडवर्ड डॉर्डन इन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। ठीक है, एडवर्ड डॉर्डन ने ये शेक्सपियर के ऊपर वर्क लिखा है हिज माइंड एंड आर्ट, उसमें उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉट ऑल द वाटर इन द रफ शी कैन वॉश द बाम ऑफ फ्रॉम एन anointed king. The breath of worldly man cannot depose the deputy elected by the Lord. Where do these lines appear? ये लाइन कहाँ appear होती हैं, सो रिचर्ड सेकंड एक्ट 3 सीन 2। ठीक है, रिचर्ड सेकंड जो प्ले है उसके एक्ट 3 सीन 2 में ये लाइन जो है अपीयर होती हैं। नेक्स्ट है मच एडो अबाउट नथिंग 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट आर द मैच्योर कॉमेडीज बाई विलियम शेक्सपियर। मच एडो अबाउट नथिंग केम इन 1598 and 12th night in 1600 and the merchant of Venice came in 1596 and as you like it came in
1599. ठीक है, so all these are false in the category of mature comedies. नेक्स्ट है यहाँ पर all's well that ends well, Miser for Miser and Troilus and Cressida are the plays which are considered as comedies as they end happily, but the general tone is marked with a note of tragedy and somberness. These play fall in the group of, ठीक है, तो ये जो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, मीज़र फॉर मीज़र एंड ट्रॉयलस एंड क्रेसीदा, ये प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के। वैसे तो जनरली इनको कॉमेडीज़ कहा जाता है, लेकिन वैसे इनको सॉम्बर प्लेस की कैटेगरी में रखा जाता है, इन्हें डार्क कॉमेडी बोला जाता है। बेसिकली विलियम शेक्सपियर की डार्क कॉमेडीज़ में आती हैं ये। 215 है शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन, शेक्सपियर के रोमन प्लेज किस पर बेस्ड हैं? सो नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ, ठीक है। शेक्सपियर ने 3 रोमन प्लेज लिखे हैं, एंटनी, क्लोपेट्रा, कोरियोलैनस एंड जूलियस सीजर। सो इन सब का जो सोर्स है वो है प्लूटार्क्स लाइफ। नेक्स्ट है यहाँ पर 216, हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफ्लुअस शेक्सपियर, शेक्सपियर को मेलिफ्लुअस बोला है, ठीक है, थॉमस हेवुड ने, थॉमस हेवुड हैं जिन्होंने शेक्सपियर को बोला है मेलिफ्लुअस शेक्सपियर। नेक्स्ट है 217, विच हिंदी फिल्म इज़ बेस्ड ऑन हैमलेट, हैमलेट पर कौन सी हिंदी मूवी बनी है? सो इट इज़ हैदर। ओके, नेक्स्ट है 218, शेक्सपियर वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul, whose remark is it? बहुत ही फेमस रिमार्क है ना, ये एग्ज़ाम में आता है, ड्राइडन ने कहा है, ड्राइडन ने उन्हें मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल बोला है, ठीक है। 219, ओथेलो इज़ फेमस फॉर क्रेडुलिटी। नेक्स्ट है एम्बिशन इज़ फाउंड इन, एम्बिशन कहाँ पाई जाती है? मैकबेथ में, ठीक है, मैकबेथ। नेक्स्ट है 221, फिलोसॉफिक मेडिटेशन इज़ प्रेजेंट इन हैमलेट, जो क्योंकि ये फिलोसॉफी का स्टूडेंट है ना हैमलेट, सो फिलोसॉफिक मेडिटेशन दिखाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है लियर इज़ नोन फॉर सिंप्लिसिटी, लियर किसके लिए जाना जाता है? सिंप्लिसिटी के लिए। नेक्स्ट है ब्रूटस फॉर नोबिलिटी, नोबिलिटी के लिए जाना जाता है ब्रूटस। ही वॉज द मैन, एंटोनी बोलता है ना कि जो सारे जो रोमन्स हैं उनमें सबसे अच्छा जो आदमी है वो ब्रूटस है। एंटोनी किसके लिए जाना जाता है? फ्रेंडशिप के लिए जाना जाता है एंटोनी को। नेक्स्ट है 225, इयागो को विलेन मतलब मोस्ट पावरफुल ब्लेन है ये इयागो, सो विलेनी के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है 226, मिरांडा एंड पेरिडिटा फॉर, मिरांडा और पेरिडिटा को जाना जाता है ब्यूटी के लिए, मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन ऑफ विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है इमोजिन को फिडेलिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डेस्डीमोना फॉर डिवोशन, ठीक है, डिवोशनल हीरोइन है ये विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट है 229, लेडी मैकबेथ फॉर फेयरीनेस के लिए इसको जाना जाता है लेडी मैकबेथ को इन मैकबेथ। बिट्राइस फॉर बाइटिंग सार्केज्म, ठीक है, सार्केज्म के लिए फेमस है बिट्राइस। नेक्स्ट है 231, पोर्सिया को किसके लिए जाना जाता है? पोर्सिया इज़ फॉर इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से वो एक जो ट्रेजेडी है उसको एक हैप्पी एंडिंग वो दे देती है। नेक्स्ट है 232, विच करेक्टर इज़ दी मेडलसम ओल्ड बोर इन हैमलेट? पोलोनियस क्या है? एक ऐसा करेक्टर है जो मेडलसम है ओल्ड बोर इन हैमलेट। नेक्स्ट है 233, ऑफ कम्फर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स of worms and epitaph make dust or our paper, and with rain eyes write sorrow on the bosom of the earth. Who speaks these lines? कौन बोलता है इन लाइन्स को? So King Richard in Richard II. Next है all lectures on Shakespeare comedies tend to become lecture on Shakespeare's women, for in the comedies they have the front of the stage. Who wrote it? किसने लिखा है ये? जॉर्ज गर्डन। नेक्स्ट है 235, फ्रॉम क्लोपेट्रा टू मिरांडा, क्लोपेट्रा से लेके मिरांडा, ही इज़ इक्वली एट होम एंड हैज़ दी
whole range of femininity at his command, who wrote it, किसने लिखा है ये, जॉर्ज गर्डन, ठीक है। जो हीरोइंस हैं शेक्सपियर की, इनको लेके लिखा है इसने, जॉर्ज गर्डन ने। 236 हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर, किसका रिमार्क है शेक्सपियर के लिए, डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर की ट्रेजेडी से ज़्यादा कॉमेडी को प्रेज किया है, ठीक है। सो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट इन, ये जो स्टोरी है इसकी ओथेलो की, मतलब ओथेलो जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसकी सेटिंग कहाँ है, सो वेनिस में सेट है ये। नेक्स्ट है 238 एल्सीनोर इन डेनमार्क अपीयर्स इन, कहाँ अपीयर होता है एल्सीनोर, इन हेमलेट, ठीक है, हेमलेट में अपीयर होता है। नेक्स्ट है रीगन, गोनरेल एंड कॉर्डेलिया आर दी डॉटर ऑफ, ये तीनों की तीनों डॉटर हैं किंग लियर की, ठीक है, रीगन, गोनरेल एंड कॉर्डेलिया, सो किंग लियर। नेक्स्ट है 240 हु रोट हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये वर्क है किसने, मतलब एक ऐसे है लेडी मैकबेथ के ऊपर, किसने लिखा है, एन ऐसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म 1933, सो हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ रिटन बाय लॉयन चार्ल्स नाइट। नेक्स्ट है 241 हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल लोज दी बाई चॉसर और स्पेंसर, सो हु कोट इट, बेन जॉनसन कोटेड शेक्सपियर हेयर। नेक्स्ट है 242 हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन किसने बोला है शेक्सपियर को, बेन जॉनसन, कंटेम्प्रेरी पोइट ऑफ विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 243 हु कॉल्स शेक्सपियर अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन, सो ये हैं वॉल्टेयर कॉल्ड शेक्सपियर अ ड्रंकन सैवेज। नेक्स्ट है 244 शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग्स स्कूल, मतलब किंग्स न्यू स्कूल, ठीक है। तो शेक्सपियर है ना, उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है ग्रामर स्कूल से की थी, इस स्कूल को किंग्स न्यू स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, स्टेटफोर्ड में। नेक्स्ट है ओ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन ए वोमेंस हाइड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, कहाँ अपीयर होती है लाइन, सो हेनरी 6 पार्ट 3। नेक्स्ट है 246 शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन ए ब्राइट एक्टर, ठीक है, प्ले राइट अच्छे हैं वो लेकिन एक्टर अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट है 247 टू वॉट डू अ क्वार्टो एंड ए फोलियो शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर, साइज ऑफ द वर्क, जो क्वार्टो हैं और फोलियो हैं ये क्या किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, सो ये मतलब साइज़ दिखाते हैं, जो बुक का फॉर्मेट होता है बेसिकली वो बताते हैं। क्वार्टो क्या फॉर्मेट है ना, क्वार्टो में 4 फोल्ड होते हैं एंड फोलियो में 2 फोल्ड होते हैं। सो नेक्स्ट है 248 व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, सो इन 1632 में शेक्सपियर का सेकंड फोलियो आया था। नेक्स्ट है 249 व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश, विलियम शेक्सपियर का थर्ड फोलियो कब आया था, 1663। नेक्स्ट है व्हेन डिड फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर, लास्ट एंड फोर्थ मतलब 4 ही फोलियो आए थे विलियम शेक्सपियर के, तो फोर्थ कह लो या फिर लास्ट कह लो एक ही बात है। सो ये आया था 1685 में। नेक्स्ट है 251 हु इज़ द ऑथर ऑफ द ए बुक शेक्सपियर फाइट विद द परेड्स, ये बुक है शेक्सपियर के ऊपर फाइट विद द परेड्स, किसकी बुक है, A.W. पोलार्ड। नेक्स्ट है 252 द ऐसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज़ एन इमिटेबल ऐसे इज़ रिटन बाय, सो ये कैसे है नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ बाय थॉमस द क्वेंसी, ठीक है, 1823 में ये लिखा गया बाय थॉमस द क्वेंसी। नेक्स्ट है 253 बेन जॉनसन राइट सोल ऑफ द एज द अप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ अवर स्टेज ही राइट अबाउट, ठीक है। सो बेन जॉनसन ने ब्यूटीफुली कोट किया है शेक्सपियर को, यहाँ पे शेक्सपियर है ना। नेक्स्ट है 254 हु हैज़ टेकन दीज लाइन्स दाउ हैज़ नॉर यूथ नॉर एज बट एज इट वर एंड आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग ऑन बोथ फ्रॉम मीजर फॉर मीजर एज द एपिग्राफ फॉर हिज पोएम जीरोन सन, सो
ठीक है। टी एस इलियट की पोइम है जेरोनसन, उसका जो एपिटाफ है वो यहाँ से ये जो मीज़र फॉर मीज़र, यहाँ से ये विलियम शेक्सपियर के प्ले से लिया है टी.एस. इलियट ने। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।